ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। जीवन में एक लक्ष्य होता है, उसको हम लोग गोल ऑफ लाइफ कहते हैं। बचपन से लेकर के एजुकेशन का लास्ट तक गोल ऑफ लाइफ क्या है, क्या करना चाहते हो, ये मन में रहता भी है और दूसरे लोग बोलते भी तुम्हारा ये गोल ऑफ लाइफ होना चाहिए। ज्यादातर हम ये सीख कर बोलते कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई बिजनेसमैन, इसको गोल ऑफ लाइफ कहते हैं। शास्त्र कहते हैं वो तो ठीक है, तुम्हारी वासना के अनुसार तुम अपने चयन करते हो, मगर गोल इन लाइफ उसको जानना चाहिए और वो ही जीवन के असली लक्ष्य है। उसको कहते हैं गॉड रियलाइजेशन, उसको कहते हैं मैं कौन हूं जानने का। विशेषतः वेदांत शास्त्र यही बताना चाहता है, तुम कौन हो, मैं कौन हूं। रमन महर्षि के पास कोई भी जाता है, सुनते थे कि मेरी ये तकलीफ है, मेरी पत्नी की तकलीफ, मेरे पुत्र का तकलीफ, मेरे बिजनेस तकलीफ, तो कहते वो तो सब ठीक है, तेरा मेरा सब बताया, बताओ तुम कौन हो? उसके ऊपर फिर आगे बढ़े, मैं कौन हूं तुमने सोचा? स्वामी दयानंद जी बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, वेद को रट लिया, संस्कृत में भी बोलते थे वो, इतना वेद को प्रसन्न करते थे कि वेद को सिर पर ही रख करके जाते थे। जैसे सिख लोग ग्रंथ साहिब सिर पर रख के जाते हैं, सम्मान करते हैं, तो वैसे यमुना नदी के किनारे एक अंधे गुरु थे, किसी से सुना, और गुफा है जैसे, जैसे शंकराचार्य उज्जैन गए गोविंद पादाचार्य के पास, वैसे ही तैरंत बात क्या है, अभी 1900 में शंकराचार्य 2500 साल के पहले, 3000 हो जाएगा अभी। तो पूछा कि खटखट किया, कौन हो? तो सुंदर जवाब दिया, यही तो जानने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा जो ऊपर तुम सिर के ऊपर रखे हो उसको यमुना में फेंक क्या? आश्चर्य हो गए, पहले से कोई खबर नहीं है, किसी ने बताया नहीं है, और अंधे सुना था, देखा तक नहीं है, उनको कैसे पता चला कि मैं वेद सिर पर पकड़ा हूं? श्रद्धा तो है, श्रद्धा और बढ़ गई, गया फेंक करके आ गए, खड़े हुए आगे हम, अरे बाहर का वेद फेंका है, अंदर जो सब दिमाग के अंदर वेद जो रखा है ना उसको भी फेंक के आओ। तो जा रहे थे, अरे बुड़बक, इसको फेंकने के लिए जाना जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों जा रहा है, इधर ही फेंको। समझ गए, पूर्ण दंडवत प्रणाम किया। ये जो अहंकार है मनुष्य को, यही दिखा है, और ये जो अहंकार वो खाली नहीं रह सकता है,
निर्वस्त्र नहीं रह सकता है, नग्न नहीं रह सकता है। वो कहीं ना कहीं किसी के साथ जुड़ा देता है, शरीर के साथ जुड़ा देता है। कभी नहीं कहता कि मैं शरीर हूं, और कहता है मैं मोटा, मैं पतला, काला, गोरा। शरीर के धर्म के साथ जुड़ जाता है, इंद्रियों के धर्म के साथ जुड़ जाता है। कोई नहीं कहता मैं कान हूं, कोई नहीं कहता मैं आंख हूं, मगर मैं बहरा हूं, मैं अंधा हूं। अर्थात इंद्रियों के जो धर्म है उसको हम मानते हैं, इंद्रियों के साथ तादात्म्य नहीं करते। इंटरेस्टिंग, इसको बोलते हैं धर्माध्यास। धर्मी अध्यास नहीं होता है। मैं शरीर हूं कोई नहीं बोलता, मैं मनुष्य हूं बोलते हैं, क्यों? वो जातिवाचक हो। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पशु हूं, वो कहते हैं जातिवाचक। मगर इंडिविजुअल में मैं कभी नहीं कहता मैं शरीर हूं, आई एम द बॉडी नहीं कहता। मगर बॉडी के जो शरीर के धर्म है वो मान लेते हैं। लक्ष्मीधर कवि यही कहना चाहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम इंद्रिय नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो। 8 नंबर, इसको हम लोगों ने सवेरे देखा था, अब इसको और बार देखेंगे। मेरे बार पढ़ना। न देहो निन्द्रियं चाहम, न देहो निन्द्रियं चाहम, न प्राणो न मनो न धीः, न मनो न धीः, ममता परिरब्धत्वात्, ममता परिरब्धत्वात्, आक्रीडत्वात् इदं धियः। न देहो निन्द्रियं चाहम, न प्राणो न मनो न धीः, ममता परिरब्धत्वात्, आक्रीडत्वात् इदं धियः। मैं शरीर नहीं हूं। देखो, ये ग्रंथ मननात्मक ग्रंथ है, जो कुछ बताना भी चाहते हैं युक्ति से बताना चाहते हैं, तर्क से। इसलिए कोई मॉडर्न साइंटिफिक मैन भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि लॉजिक है, लॉजिक से हम स्वीकार करते हैं। बड़ा सुंदर कहावत है, विज्ञान उसी को कहते हैं जो समझकर मानता है, और धर्म उसी को कहते हैं जो मान करके समझता है। धर्मों में पहले मानना हो जाता है, बाद में समझ आता है। मगर विज्ञान में पहले समझ है, पहले हम जाने, जान मानकर जानता है धर्म, जानकर मानता है विज्ञान। तो जानने के लिए तर्क चाहिए, प्रमाण चाहिए, दृष्टांत चाहिए, सिद्धांत चाहिए। तो कहते देखो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं। ये उपनिषद भी कहती है, उपनिषद की घोषणा यही, तुम अपने आप को शरीर समझते हो, यही दुख का कारण है। एक हिंदी में कहावत है, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार में संत लोग कहते हैं, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, और यही पाप सबका बाप है। मैंने पहले भी बोला था, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, यही सबसे दुख का कारण है, और ये गहनतम सबसे बड़ा अज्ञान है। अनादिकाल से यही हम करते आ रहे हैं। जैसे हमने कहा, मैं शरीर नहीं बोलते, और शरीर का धर्म को मान करके बैठे हैं। वो कहते हैं मैं शरीर नहीं हूं। तो ये नहीं है, उसके बाद इंद्रिय, ये 5 कोष हमें मिला है, 5 घर हमें मिला है, उसमें रहने के बदले उसी को ही मान के बैठे हुए। उदाहरण में से कोई नहीं करता व्यवहार में कि घर को ही मान ले। हम कहते गृहस्थ, माने गृह में रहने वाला, पर मैं गृह हूं ये कोई नहीं बोलता। हाउस होल्डर इंग्लिश में बहुत सुंदर है, हु ओल्ड्स हाउस ही इज हाउस होल्डर। गृहस्थ, गृह में रहने वाला।
resides in house, stays in house। कोई नहीं कहता कि मैं घर, और शरीर की बात है वो भी नहीं कहते हम मैं शरीर हूं, और शरीर का धर्म मान करके चलते हैं। इसको अध्यास कहते हैं, अज्ञान के कारण इसको हटाना है। तो उपनिषद यही कहते हटाओ। यहां लक्ष्मीधर सुंदर 3 तर्क देते हैं। क्या कहते हैं पहले जान ले, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, फिर मैं प्राण भी नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं। 5 बताया, शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, बुद्धि। इसी को ही उपनिषद में पंचकोश का, पंचकोश भी मैं अन्नमय कोश में नहीं हूं, प्राणमय कोश में नहीं हूं, मनोमय कोश नहीं हूं, विज्ञानमय कोश बुद्धि, और आनंदमय कोश कारण शरीर नहीं। यहां पर उन्होंने कारण शरीर नहीं दिया गया है, मगर एक शब्द है, च शब्द है, मालूम है? च, च माने चाय नहीं, च एंड जो बच गया उसको जोड़ दो। एंड माने अज्ञान कारण शरीर, आनंदमय कोश। अब कहते ठीक है, हमें बताइए ना तर्क क्या है। कहते देखो इसको हम जब व्यवहार करते हैं, ये हमें मिला है, फ्री गिफ्ट मिला है। मुझे गुरुदेव बोलते थे, when we have taken birth we have got 3 gifts without any payment, that is one body, mind and intellect। शरीर मन बुद्धि, ये सब आ जाता है इसमें। मगर इसके साथ हम व्यवहार कैसे करते हैं? ग्रह के साथ हम व्यवहार करते हैं, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप के साथ व्यवहार करते हैं। लैपटॉप खराब हो जाता है तो ऑफिस जाते हैं, ठीक करते हैं, और ये नहीं कहते कि लैपटॉप में हूं, है ना? यहां पर व्यवहार में वस्तुओं के प्रति ठीक है, अपने शरीर मन बुद्धि के लिए कैसे होता है? कहते वो नहीं है, कैसे जानोगे? हो तो गया है, मैं शरीर हूं, ये अनुभव हो जाता है। शरीर का धर्म अध्यास कर लेते हैं, यही दुख का कारण है। तो लक्ष्मीधर कहते हैं इसको तुम तर्क समझो। व्यवहार में हम इसको मेरा कहते हैं। मम, देखो श्लोक पढ़ो, ममता परिरब्धत्वा, इतने में रोको। ममता माने इसको मैं माई बोलते, एम वाई, ममता माने माई, मेरा कहते हैं। अच्छा, मेरा घर मैं नहीं हूं, मेरा पेन मैं नहीं हूं, मेरी पत्नी मैं पत्नी नहीं हूं। इसी प्रकार मेरा शरीर मैं शरीर नहीं हूं। परिरब्धत्वात् का 2 अर्थ है, अर्थात ममता से जकड़े हुए। परिरब्धत्वात् से जकड़ना, परिरब्धत्वात् माने एम्बरेस में रहना, इसी को ही मैं मानना। ममता ही मेरा है, जुड़ा रहना, परिरब्धत्वात् जुड़ा, आरब्धत्वात् उसी के साथ रहना। तो ममता के कारण इन 5 को विषय हम ममता रखते हैं। ममता माने मेरा, जिसको आपने मेरा कहा वो कभी मैं नहीं हो सकता है, ये तर्क है। सिंपल भाषा में कहते हैं, मेरा का सिल लगाया वो कभी मैं नहीं हो सकता। किसी में भी आप देखना, मेरी आंख मैं आंख नहीं, मेरा कान मैं कान नहीं, मेरा मन मैं मन नहीं, मेरी बुद्धि मैं बुद्धि नहीं। ममता परिरब्धता, ठीक है। सेकंड कहते हैं आक्रीडत्वात्, ये इसको समझना डिफिकल्ट हो जाता है, बिना गुरु से नहीं समझ सकते। आक्रीडत्वात् में ये जितने उपाधि है उससे हम कार्य संपादन करते हैं। क्रीड़ा बने फंक्शन, क्रीड़ा बने प्ले, खेल। तो यहां कहते हैं आक्रीडत्वात्, इसके द्वारा हम कार्य संपादन करते हैं। इसीलिए, इसलिए मैं नहीं, आक्रीडत्वात्। कैसे, इसको थोड़ा सा समझाइए। शरीर के द्वारा, शरीर का अपना कार्य है, शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, उससे कर्म करते हैं। क्योंकि आत्मा में कर्म नहीं है। स्वात्मनि क्रिया विरोधा सूत्र,
शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र कहते हैं। आत्मा में कोई क्रिया नहीं है। स्वात्मनि क्रिया विरोधात्। तब आत्मबोध में पढ़ा है हमने, आत्मना विक्रिया नास्ति, आत्मा में कोई क्रिया नहीं। तो आक्रियत्वात्। और तीसरा वो सुंदर है, क्या है? इदम दिया। जिसको हमने इदम कह दिया वो कभी अहम नहीं हो सकता है। देखो सेम पैरेलल तर्क है। मम कह दिया, अहम नहीं हो सकता है। अच्छा, व्याकरण के दृष्टि में भी अहम शब्द का मम सिक्स्थ केस है कि नहीं? षष्ठी विभक्ति में मम मेरा। तो अहम और मम, अहम का ही एक्सटेंशन काउंटर मम है। तो अहम जो है प्रथम विभक्ति है, प्रथम पुरुष है, और उसका एक्सटेंशन काउंटर है। और इदम जो है बाहर है, इदम बाहर है, उसी को ही हमने मम कह दिया। जैसे इदम शरीरम, इदम गृहम, इदम पुस्तकम, बाहर है, वो मैं नहीं सकता। इदम धिया, धिया माने इदम बुद्धि, इसको कहते हैं दिस नोशन इंग्लिश में। जिसको हमने दिस नोशन कह दिया, वो दैट दिस नोशन कैन नॉट बी आई, वो मैं नहीं बन सकता है। इसीलिए मैं नहीं हूं, मैं उससे साक्षी हूं, मैं उससे परे हूं। ये बात बताना चाहते हैं। इसको मनन में ध्यान रखो। मैं शरीर नहीं हूं, ये कोई नहीं कहता। यहाँ धर्माध्यास नहीं होता है, मगर शरीर का जो धर्म है, मोटा पतला आदि, धर्माध्यास करते हैं। और यह अनादिकाल से अज्ञान के कारण होता रहता है। गुरु ही शास्त्र के माध्यम से समझा देते हैं कि तुम अहम नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने आप को तो यही समझ कर रखा है। हमने कहा था कल, अहम कितने प्रकार है? मैंने उसको मेन अहम को छोड़ दिया क्या? अच्छा, उसको अभी टेबल पर रखो, पहले ये समझ लो। थोड़ा धीरे धीरे जाओ। एक है जीवात्मा अहम, दो जन्मजात उपाधि, जीवात्मा अहम। तो जीवात्मा अहम, उसका कोई रूप नहीं होता है, वो जीवात्मा। उपनिषद गंगा में एक सीरियल भी था भागवत के कथा को लेकर के। अंगिरा ऋषि और नारद जी, चित्रकेतु करके एक राजा थे, उनका कोई पुत्र नहीं होता था, बहुत रानियां थी। तो अंगिरा ऋषि आकर के कहा कि तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप जैसे भी ये पुत्रष्टि यज्ञ करवाइए, करा देता हूं। वो पुत्र तुम सुख का भी कारण होगा और दुख का भी कारण होगा। तो जब मनुष्य मोह होता है ना, मानता नहीं, तो पुत्र हो गया। और राजा के जो पुत्र जिस जिस रानी से पुत्र हुई, कृतद्यति, कृतिद्यति वो रानी का नाम है, भागवत में वर्णन है। तो उसी को ही प्यार करने लगे, बच्चे को ही प्यार करने लगे, और कोई दूसरे रानी के पास गए नहीं। उन लोगों ने क्या किया? जहर दे दिया पुत्र को। तो जब रोने लगे, उनको वैराग्य हो गया। अंगिरा ऋषि आए और नारद जी भी आए। उस जीवात्मा को बुलाया गया जो मर गया, वो जीवात्मा पूछा, पता कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है? मैं बहुत किसी के, बहुत लोगों का पिता बना हूं, बहुत लोगों का पुत्र बना हूं, मुझे याद नहीं है ये कौन है। सोचो, अभी भी मरा है फिर भी बोल रहा है। तब इनको वैराग्य छोड़ दिए। तो जीवात्मा जो है वो बिना किसी आधार पर रहता है, तुरंत शरीर के आने पर कह देता कि मैं शरीर, जन्मजात रहूंगा, मैं पुत्र हूं, मैं पुत्री हूं। फिर जब पढ़ता है, इंजीनियरिंग डॉक्टर करता है, तो मैं औपाधिक कहा हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, ये सब
अहम मिथ्या है, असली अहम है साक्षी। अहम अहम स्फुरति हृद स्वयस्तया। अब ये श्लोक 9 में बता रहा है कि मैं साक्षी हूँ, असली रूप में ये नहीं हूँ क्योंकि ये मिथ्या है, मैं साक्षी हूँ। साक्षी सर्वानित प्रेयाम अहम नाहम कदाचन परिणाम परिच्छेद ऐसे समझो, समझने के लिए हमने 3 4 अहम देखा, अभी सिर्फ 2 अहम समझना। जीवात्मा हम, औपाधिक हम और जन्मजात हम एक ही है। उसको गुरुदेव बड़ा सुंदर कहते हैं स्मॉल आई। और जो रियली अहम है, जो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म, वो है बिग आई। ठीक है। अभी ये जो स्मॉल आई है, ये जो जीवात्मा है, ये खाली नहीं रह सकता है। आपको एग्जाम्पल में बता, पानी जो है ना, वो दीवार में लीक जो होता है, वो खाली नहीं रह सकता है। पानी चाहता है कोई स्थान, इसलिए चला जाता है, लीक होता है, पानी का आकार बन जाता है। फिर पानी का अपना कोई आकार नहीं, जैसे रखोगे वैसे बनेगा। प्लेट में रखोगे पानी प्लेट आकार होगा, ग्लास में रखोगे तो पानी ग्लास आकार होगा। तो ये जो जीवात्मा स्मॉल आई, ये 5 जो बताया, शरीर के साथ, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, इन के साथ तादाद में होकर करता है। अभी कहते हैं चिंतन कैसे करना है साधक को, कि ये अहम मिथ्या है, ये मैं नहीं हूं, असली रूप में मैं बिग आई। और उसका एक नाम देते साक्षी। उसको कहते हैं कूटस्थ चैतन्य। पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं कूटस्थ चैतन्य। इसको कहते हैं, देखो, साक्षी सर्वन्वित। जो साक्षी है, जो कूटस्थ है, वो सर्व अन्वित, अन्वित में सब में व्याप्त है। सूत्र मणिगणा है जैसा, सब में व्याप्त है। साक्षी सर्वान्वित प्रियम अहम, और वो प्रिय हूं मैं साक्षी के रूप में। उसका धर्म ही आत्मा का प्रिय हूं। प्रिय मन आनंद स्वरूप। कल मैंने बताया था बृहदारण्यक उपनिषद में, याज्ञवल्क्य ऋषि, 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी कात्यायनी, सब संपत्ति दे दिया, बांट दिया। कात्यायनी खुश हो गई। मैत्रेयी ने पूछा, क्या आप सब बांट रहे, मैंने ये आनंद नहीं देता है? और आप बांट के चले जा रहे हो, जरूर कहीं कुछ प्राप्त कर लिया, मुझे बताइए। तब वो आत्मज्ञान बताता है। उसमें श्लोक कहते हैं, हे मैत्रेयी, आत्मानस्तु प्रिय, अपने के लिए सब सर्वम प्रियम भवति। आत्मानस्तु प्रियम सर्वम प्रियम भवति। अपने लिए ही सब प्रिय लगता है। क्यों? ये स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इसलिए प्रिय लगता है। किसी को अपने आप में अप्रिय नहीं लगता है। आत्मन अनुकूलानि, सबको अपने आप को अच्छा लगता है। चींटी भी जाती है, वो अनुकूल परिस्थिति ढूंढती है, तो अपने आप को प्रिय लगता है। ये आत्मा का लक्षण है। तो मैं प्रिय हूं। फिर मैं अहंकार नहीं हूं। मैंने पिछले कक्षा में पंचदशी का एक एग्जाम्पल में समझाया था। एक घड़ा है, ग्लास है,
इसमें पानी है, तो ग्लास स्पेस है, पानी नहीं है, उसको परंपरा में कहते हैं घटाकाश। घट माने घड़ा, पॉट, उसमें स्पेस है। ये जो घटाकाश है ये शुद्ध है, कोई गलत नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं है। और ये जो रूम है उसको रूम आकाश, रूम स्पेस कहते हैं, मठ आकाश। इसमें भी कोई विकार नहीं, इसमें हम चेयर टेबल रखते हैं, हम बैठते हैं, आते जाते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर होता है महाकाश, जब बाहर चले जाते हैं महाकाश। ये तीन आकाश में कोई भेद नहीं है, उसके लिए तो तकलीफ नहीं। ये दोनों में दीवार के कारण लगता ही छोटा है, घटाकाश और ये मठाकाश। इसमें जब हम पानी डाल देते हैं तो घटाकाश क्या हो जाता है, गायब हो गया ना है। थोड़ा सोचो, घटाकाश गायब हो गया ना, घटाकाश है मगर दिखाई नहीं दे रहे को, क्या दिखाई दे रहा है, पानी। तो घटाकाश को देखने के लिए एग्जाम्पल में हमें क्या करना पड़ रहा है, पानी को हटाओगे तो पी लोगे, या तो हटा लोगे। जब हटा लोगे तो दिखाई देगा कौन, घटाकाश। पानी जब तक है घटाकाश दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं जीवात्मा हूं, ये जलाकाश जैसे दिखाई देता है, मैं साक्षी हूं, ये नहीं दिखाई देता है। मगर घटाकाश ही आधार है पानी के लिए। इस पानी में नींबू पानी, चाय, और जो शराब पीने वाले वो शराब, गर्म पानी सब रखते हैं, मगर घटाकाश के कारण ही रहता है। घटाकाश अगर नहीं होगा तो ये नहीं होगा। कूटस्थ साक्षी चैतन्य के कारण ही जीवात्मा प्रोजेक्शन होता है, शरीर के रूप में, मन के रूप में, बुद्धि के रूप में। मगर वो जो साक्षी चैतन्य है वो अविकारी है। घटाकाश परिवर्तन नहीं होता है, पानी परिवर्तन हुआ। कभी इसमें गर्म पानी, कभी ठंडा पानी, कभी चाय, कभी नींबू पानी, चेंज हो गया। और आकाश जैसे तैसे है। इसी प्रकार जो साक्षी कूटस्थ चैतन्य वो जैसे तैसे हैं, ये बाकी आता जाता है। जो आता जाता है वो मैं नहीं, जो अविकारी है, नित्य है, वो मैं हूं, वो है साक्षी। साक्षी सर्वान्वितः प्रेरण अहम नाहम कदाचन, मैं अहंकार नहीं। सेकंड जो अहम है ना, अहंकार है। क्यों, अब बता देखो, वहां पिछले श्लोक में बताया था, याद है, मैं शरीर नहीं हूं, उसका तीन तर्क है, बताओ तो। फर्स्ट है, अरे 8 नंबर श्लोक से, मैं शरीर आदि नहीं हूं, उसका तीन तर्क दिया था। एक है ममता परिरब्धत्व, क्योंकि इसको हम माई, मेरा जब बोलते हैं, तो जब मेरा बोलते हो मैं नहीं हो सकता। और सेकंड है क्रीडा, तो उसमें फंक्शन होता है, क्रिया होती है, आत्मा में कोई क्रिया नहीं। और थर्ड इदम, ये सब हम इदम करके व्यवहार करते हैं। जो इदम है वो हम नहीं हो सकता है। और हम अभ्यास अभ्यास कैसे करते हैं इदम को, स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं, प्लेट में खाना है, अभी 7:30 बजे होगा, प्लेट में खाना है, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, और किसी किसी को हरी मिर्ची, है ना। और मेरे जैसे व्यक्ति बिल्कुल हरी मिर्च देखेंगे ही नहीं है। अब आया ये इदम, प्लेट, हाफ प्लेट में फिर किया जो कुछ करना है, एक्सरसाइज करके अंदर जो गया, क्या बन गया, अहम है कि नहीं। अभी कौन, अहम मैं,
तो इदम बाहर जब रहता है इदम, जब अंदर चला जाता है क्या होता है? अहम। कहते हैं असली रूप में ये अहम तुम शरीर को मान करके कहते हो, और तुम उससे भी परे हो। तो जैसे तीन तर्क था यहाँ पर भी तीन तर्क है। तुम अहंकार नहीं हो, और अहंकार में तीन क्वालिटीज होता है। क्या? परिणाम। परिणाम माने चेंज। अहंकार चेंज हो जाता है। अब देखो छोटा बच्चा था तो वो क्या कहता है? आई एम बॉय। और जब यंग हो गया तो क्या कहा? आई एम यूथ। और जब बुढ़ा हो गया तो क्या बोलेगा? मैं बूढ़ा हूं। जो नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हूं, मुझे कोई बूढ़ा बुलाए। तो शरीर परिवर्तन हुआ, ये अहंकार में परिवर्तन हो गया, और उससे इनेन्द्र जो साक्षी है, जो कूटस्थ चैतन्य है, वो एक ही। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं च तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवान कृष्ण द्वितीय अध्याय में कहते हैं परिणाम। नंबर वन, अहंकार में परिणाम होता है, शुद्ध चैतन्य साक्षी में परिणाम नहीं होता है। सेकंड, परिच्छेद। परिच्छेद और लिमिटेशन। अहंकार में लिमिटेशन होता है। जैसे हमने अभी घटाकाश, महाकाश और मठाकाश बताया, आकाश में कोई लिमिटेशन नहीं है। शुद्ध चैतन्य में लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन होता है अहंकार, ये जो जीवात्मा अहंकार शरीर को लेके करता है तो लिमिटेशन, मन को लेकर के लिमिटेशन। क्यों खाली नहीं रह सकता, याद रखना। अहंकार निर्वस्त्र नग्न एकला नहीं रह सकता है। जैसे पानी जैसा, पानी को छोड़ोगे तो बहेगा और वो खाली नहीं रह सकता है, वैसे ही अहंकार तुरंत किसी के साथ जुड़ा जाएगा। तो परिच्छेद होता है उसमें। मगर आत्मा जो है अपरिच्छेद है। देश और काल वस्तु परिच्छेद शून्य है। परिच्छेद। सेकंड, थर्ड क्या देखना? थर्ड है परितापे उपप्लवान। उपप्लवान माने प्रभाव। परिताप का प्रभाव होता है। परिताप क्या होता है ना? कभी अच्छा कर्म करता है तो उसको अच्छा मिलता है, कभी खराब कर्म करता है निंदा मिलता है तो परिताप करता है, दुख होता है। फिर तीन ताप है। क्या क्या तीन ताप? आदि भौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक ताप से वो कबलित होता है। तीन तापों से वो उपप्लवात प्रभावित होता है। ये है अहंकार का काम। चिंतन क्या करना है? मैं साक्षी हूं। कि जहां अहंकार रखोगे वहां दुख होगा। गुरुदेव इसलिए कहते थे यू हैव नो प्रॉब्लम, यू आर द प्रॉब्लम। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम द प्रॉब्लम। वेदांत बहुत सुंदर है। डोंट चेंज द वर्ल्ड, चेंज योरसेल्फ। डोंट चेंज द वर्ल्ड, चेंज योर माइंड। स्वामी विवेकानंद रोरिंग में बोलते थे चेंज योर माइंड। क्योंकि ये वेदांत कहता है तुमने अपने आप के स्वरूप को गलत समझ कर रखा है। जहां गलत समझ कर रखोगे वहां दुखो। कहानी से समझो बेटे। दो चींटियां थी, मिले मॉर्निंग वॉकिंग में। एक मोटी है, मोटी चींटी, और एक पतली चींटी। तो मोटी चींटी जो होते ना बड़े अहंकार है, और ये सुखी क्या करूं मैं, नमक के गोदाम में हूं, और तुम, मैं शुगर के गोदाम में हूं। तो काम करता हूँ, इवनिंग में तुझे दावत बुलाती हूँ, आ जाओ, इवनिंग में आ जाना। तो ये गई कौन? ये जो पतली सी चींटी नमकीन हो गई, और देखो खाओ जो खाना है। तो खा लिया, खा के आ गई। शाम को ठंड दिन है इसलिए विदाई हो गया, बाय बाय। फिर मॉर्निंग, हाउ डिड यू लाइक शुगर? शुगर
इतना मजा नहीं आया। क्यों? ना पता नहीं मुझे दावत में मिलेगा कि नहीं है, इसलिए मेरे मुंह में थोड़ा नमक लेके मैं गई थी। अब मुंह में नमक है और वो चीनी मिलेगा तो मिठास लगेगा क्या? वैसे ही हमारे मुंह में अहंकार पड़ा हुआ है, और अहंकार के साथ कहीं भी जाओगे प्रॉब्लम तो होगा ही। जहां अहंकार नहीं होगा, मैं आश्चर्य होता हूँ डेली। मेरा कोर्स के समय कुछ भी एक भी प्रॉब्लम नहीं था, ना ब्रह्मचारियों के साथ, ना ब्रह्मचारी के साथ, कुछ भी नथिंग, एक भी प्रॉब्लम। क्यों? अहंकार नहीं। आप अहंकार रखोगे दुख हो। यू हैव नो प्रॉब्लम, यू आर द प्रॉब्लम। वेदांत ये कहता है अहंकार मत रखो, असली जो स्वरूप है उसको चिंतन करो। 10 नंबर। अब कहते देखो, ये जो अहंकार है, या अनादि काल से जकड़ करके बैठे हो, ये अहंकार को डिसेक्शन करो। ये कभी रहता है कभी नहीं रहता है। अहंकार को डिसेक्शन करो, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। कब रहता है कब नहीं रहता है, वो बड़ा सुंदर से समझा है। ये वेदांत की अपनी शैली है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, वो बताया उन्हें। सुप्ते अविन दृश्यन्ते, सुप्ते हमीन पश्यन्ते दुःख दोष प्रवृत्तयः, दुःखदोष प्रवृत्तयः अतस्तस्यैव संसारः, आदर्शैव संसारः न मे संसृति साक्षिणः। लहे संस्कृतसाक्षिणः सुकृते हमीन पश्यन्ते दुःखदोष प्रवृत्तयः आदर्शैव संसारः लहे संस्कृतसाक्षिणः। अहंकार की कहानी, अहंकार की एक्टिविटीज, अहंकार के फंक्शन, अहंकार के प्रोजेक्शन कह रहे हैं। और ये अहंकार मैंने अपने बारे में ही, हमारे बारे में। कोई अहंकार कोई लड़का नहीं है, अहंकारी कोई लड़की नहीं है। हमारे बारे में बोल रहे हैं कि हम कैसे क्या कर रहे हैं। कहते क्या कर रहे हैं? सुप्ते अहमी। अहमी माने अहमी नाशो भाजी, याद है उपदेश में? ओ, तो सुप्ते अहमी, अहम सो जाने पर, जब ये जागृत अवस्था में अहम है, तब सुख दुख सब कुछ है। ये अहम को दबाना पड़ता है। जैसे मैंने अभी किताब के एक पेपर वेट करके दबाया, नहीं तो ये भाग जाता है। ऐसे ही जीवन में अहंकार ना, वो अपना करेगा, उसको दबाओ। क्या दबाओगे? शास्त्र के निर्देश से उपासना, भजन, कीर्तन, समर्पण, श्रद्धा, इस क्वालिटी से उतर जाएगा, फिर नहीं रहेगा। अहंकार और समर्पण ये दोनों कंट्राडिक्टरी है। समर्पण भी होगा और अहंकार भी होगा, दोनों नहीं रह सकता है। सेवक धर्म अति कठिन है। आप सेवक भी बनोगे और अहंकार भी बनोगे, नहीं हो सकता है। सेवक में अहंकार नहीं होता है। तो कहते देखो, विचार करो, क्या जागृत अवस्था में अहम है, सब कुछ है। सुसुप्ति में, सुसुप्ति में डीप स्लीप, सोना, उसमें है नहीं अहंकार। सुप्ते अहमी न दृश्यन्ते दुख दोष प्रवृत्तयः, दुख दोष का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि अहंकार नहीं है। अहंकार ही सब कुछ। कल्प्रिट कौन है? अहंकार है। जहां अहंकार नहीं है वहां कुछ भी नहीं। याद है दृग्दृष्ट विवेक में श्लोक था, जागृत अवस्था में क्या है? अहंकार फुल काम करता है। स्वप्न अवस्था में क्या करता है? आधा। और जागृत सुषुप्त अवस्था में क्या करता है? बिल्कुल नहीं।
अहंकार लय सुप्तम, सुप्तों में सुसुप्त में अहंकार लय हो जाता है। भवेद देहो अपि अचेतन, ये जो देह है वो अचेतन जड़ हो जाता है। ये अहंकार के कारण जागृत अवस्था में एक्टिव रहता है ये शरीर, मगर जब सो जाते हैं कुछ भी नहीं है। भिखारी और राजा दोनों साथ में सोएंगे। कभी कभी होता है ना, ट्रेन में हिंदू मुस्लिम आदि झगड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इनका भी सीट नहीं है उनका भी सीट नहीं है, इनका सीट है वो सीट, फिर जब सोते इनका पैर इनके सिर पर उनका सिर है पैर, सो जाते पता नहीं चलता। फिर बाद में तुमने मुझे छुआ, अब कुछ नहीं। ये अहंकार ही दिखाता है मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, जब सो जाते हैं कुछ नहीं। अपि अचेतन, बताया, अहंकारे लये सुप्तौ भवे देह अपि अचेतन, शरीर ऐसे ही पड़ा रहता है। कोई छू लेता तो तुमने मुझे छू लिया, मगर जब मनुष्य सोता है उसको छुआ क्या क्या किया कुछ नहीं पता चलेगा, कभी मैं नहीं जानता हूं, शरीर जड़ हो गया। फिर विकासार्थम स्वप्न, स्वप्न क्या है ना, विकास का अर्ध है, आधा है। अहंकार मैंने मन है भी, अहंकार ही मन है, अंतःकरण एक ही है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। कभी अहंकार बोलते तो जान लेना मन, वो अपने कंपार्टमेंट चार जैसे, एक अलमीरा होता है उसमें चार आंख रहता है, एक में कपड़े रखते हो एक में कुछ और रखते हो, तो इसी प्रकार है ये अहंकार। तो जागृत अवस्था में जो भोग किया कुछ बच गया, संस्कार जह प्रत्यय, वो स्वप्न में आता है। विकासार्थम स्वप्न सर्वस्तु जागर, जागृत में अहंकार फुल एक्टिव है सर्व। ये दृश्य विवेक में जागृत स्वप्न सुषुप्ति का बताया था। अब यहाँ बता रहे क्या, सुप्ते हमी न दृश्यन्ते दुख दोष प्रवृत्तयः अतः तस्यैव संसार न, अतः जगत का संबंध अहंकार से है। एक होता है अन्वय और एक होता है व्यतिरेक। अहंकार है तो जगत है, अहंकार नहीं है तो जगत नहीं है। ये दोनों अन्वय और व्यतिरेक है। कैसे समझो, अहंकार है तो जगत है अन्वय, अहंकार नहीं है तो जगत नहीं है क्या, व्यतिरेक। मगर तुम अन्वय करो व्यतिरेक करो, वो जो साक्षी है वो हमेशा है, अन्वय में भी है व्यतिरेक में भी, और वो तुम हो। लक्ष्मीधर कहना चाहते हैं ये जो अहंकार को मैं मान करके हम गलत करके रखे हैं, विचार करो वो रहता नहीं। क्योंकि लक्ष्मीधर कहते हैं मैं पहले ही बोल दिया अहमस्मि सदा, समझ रहे हो, मैं हमेशा हूं, ये तो अहंकार तो रहता नहीं, ये सुषुप्त में नहीं रहता है। आप किसी बिजनेस के पास जाओगे, बैंक के पास जाओगे, कुछ खरीदोगे, पूछते हो ना इसका कितने दिन तक रहेगा, एक्सपायर डेट क्या है, पूछते हो कि नहीं। बोलते हैं, कोई ब्रश खरीदते हो, कोई आई ड्रॉप लगाते हो, कोई मेडिसिन करते हो, देखते हो एक्सपायर डेट है, मैन्युफैक्चर डेट कब है और एक्सपायर डेट कब है। अगर एक्सपायर डेट है दिसंबर 2024, ना ये एक्सपायर हो गया, हम नहीं लेंगे। फिर नहीं दिसंबर 2025, कोई एक दो महीना ठीक है अभी यूज कर लेंगे, मार्च 2026 ठीक है। तो हम व्यवहार में करते हैं ना ना, ये अहंकार का भी एक्सपायर डेट है। क्यों, सुषुप्त में नहीं रहता है। जो सुषुप्त में नहीं रहता है तुम कैसे हो सकते हो, किमूर्ति कल्पित ही,
तुम कैसे हो सकते हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम तो अहमस्मि सदा। भावी बाद में जाएंगे, केवल इतना ही लोग। मैं, मेरा जो उपनिषद में जो वर्णन है परमात्मा का लक्षण, वो तो सत्य है, और वही आत्मा का लक्षण घटित होता है, तभी तुम जीवन में कुछ कर पाओगे। तुम उसको पकड़ करके बैठोगे, वो खुद ही चला जाएगा। जिस मिट्टी के पास तुम खड़े हो, वो मिट्टी ही दसक जाता है, तो तुम भी कहते हैं इस अहंकार चिंतन नहीं किया। अविचार कृते बंधन विचारेण विमुच्यते। तुमने विचार नहीं किया, यही बंधन है। विचारा न सहते, कौन? अहंकार। विचार करोगे तो निकल जाएगा। दृश्य भी है, उपदेश सार में भी है, अहम ही अहम अहम कुतो भवति चिन्वत। चिन्वत ना विचार, विचार करोगे तो चला गया। अहमयं कुतो भवति चिन्वत अयुपतत्यहं निज विचार्याणि। चिन्वत, इसे विचार करोगे, आत्म विचार निज विचार करोगे, पतति, अहम नष्ट हो जाता है। कितना सरल भाषा में बताया रमण महर्षि ने। और यहाँ वेदांत के सिद्धांत के दृष्टि से टेक्निकल शब्द होता है। तो एक हो गया कि ये नहीं रहना है, चिंतन करो, अन्वय व्यतिरेक करो। अतः तस्यैव संसार। किसका संसार है? ये अहंकार है, तुम्हारा नहीं। संसार किसका है? तुम्हारा नहीं। पंचदशी में कहते हैं तुम जगत में रहो, संसार में नहीं। जगत किसने बनाया? ईश्वर सृष्टि। तुम दुखी क्यों हो रहे हो? क्योंकि इसी को तुमने संसार बना दिया। जगत प्लस अटैचमेंट इज इक्वल टू संसार। जगत प्लस माइनस MYNESS, माइनस में माइनस नहीं। जगत प्लस आई इज इक्वल टू संसार। गुरुदेव कहते थे ईगो प्लस इगो सेंट्रिक डिजायर्स। तुम जगत में रहोगे तो ठीक है, तुम संसार में रहोगे तो दुख मिलेगा। इमैनुअल कैंट यही कहा है। जगत क्या है? द थिंग्स एज इट इज। संसार क्या है? द थिंग्स एज यू सी। जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी एक जगत है, इसकी एक परिभाषा यूटिलिटी वैल्यू है, मगर इसके ऊपर अटैचमेंट करोगे संसार हो जाएगा। ये मेरी है, टूट गई, दुख होगा, संसार है। कहते जहां तुमको दुख होता है, तुम जगत में नहीं थे, तुम संसार में थे, और ये आई के कारण ही तुम्हें दुख होता है। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम द प्रॉब्लम। इसके इतने इंग्लिश में सरल भाषा में बताया, जो यहाँ पर सिद्धांत है। कहते हैं जो संसार दिखाई दे रहा है ना, ये अहंकार का है, तुम्हारा नहीं। तुम अधिष्ठान हो। आता जाता है गंधर्व पत्तनम। पत्तनम माने शहर, गंधर्व शहर। विमान पत्तनम मालूम है ना, ऐसे। तो पत्तनम, गंधर्व पत्तनम मिथ्या है, स्वप्न है। संसार स्वप्न तुल्य ही राग द्वेष। ठीक। तो नमे संस्कृति साक्षिण। ये जो संस्कृति माने संसार का दूसरा एक सुंदर अर्थ है। संसरति के संसार, जो चलता रहता चलता रहता चलता रहता, वो जो संसरति, वो मूल कौन है? अहंकार। ये अहंकार ही चलता रहता, पहले भी बताया, परिणाम उसका साक्षी में हूं। आप कहां बैठते हो? सुकरात के पास एक आदमी आया, सोक्रेटिस, ग्रीस एथेंस के इतने बड़े फिलोसोफर थे उस समय, कितने हजार साल पहले। एक आदमी आया, कहा कि मेरी पत्नी ऐसे है, मेरे ऐसे है, वो है, वो बहुत दुखी है, वो बताया। सुन सुन रहे थे, फिर थोड़ा बाहर आओ। तो बाहर आए। उसी समय शुक्र ग्राउंड फ्लोर में, पत्नी फर्स्ट फ्लोर में।
वो सुकरात को पता है इसी समय ये कूड़ा कचरा फेंकेगी, तो वहीं पर खड़ा कर दे, खड़े रहो, तुरंत 2 मिनट के बाद कूड़ा कचरा फेंक। ये क्या बात है? मैं बताओ, कूड़ा कचरा तुम्हारे ऊपर पड़ा, मेरे ऊपर क्यों नहीं पड़ा? ना आप वहां खड़े नहीं थे, मैं खड़ा था, बस यही है। तुमको दुख हो रहा है, पत्नी तुमको दुख दिया, मित्र तुमको दुख दिया, क्योंकि तुम उसमें खड़े थे, मैं उससे खड़ा नहीं था। तुम अगर वहीं खड़े रहोगे तुमको तो दुख मिलेगा। कहाँ? शरीर में, कहाँ? मन में, कहाँ? बुद्धि में। वहीं पर खड़े रहोगे और कहोगे कि मुझे दुख आ रहा है, वो तो कचरा का घर है, इसलिए उठो, वहां मत खड़ा रहो। अभी कहते हैं 11 नंबर में, कहते हैं मैं एक तर्क देता हूं। ना आप क्या तर्क देना चाहते हैं? ना, 3 अवस्थाओं का अनुभव क्षेत्र एक ही होना चाहिए, क्योंकि स्मृति करता एक है। आत्मा सदा विद्यमान होने के कारण जागृत और स्वप्नों की अवस्था आत्मा में होना चाहिए, अहंकार में नहीं है। ये प्रश्न प्रश्न पूछता है लड़का, शिष्य, कहते हैं, मुझे जो लग रहा है या आत्मा में है, अहंकार में नहीं। सुनो तब, सुप्त सुप्तिम न जानाति, स्वप्नं स्वप्नं न जानाति, ना सुप्ते स्वप्न जागरो, सुप्ते स्वप्नजागरं, जाग्रत स्वप्न सुषुप्तीना, स्वप्नं सुषुप्तिनां, साक्षतो हमतदृशः। संसितो भवदर्शः। ये तो देखो, ये 3 अवस्था है। 3 अवस्था अहंकार से कनेक्टेड है, अन्वय व्यतिरेक मेथड से। यही उसी का खेल के लिए 3 घर बनाया गया है। वो कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, सुषुप्ति में नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं यहाँ सुप्त, सुप्त माने जो सोया हुआ है। कौन सोया? अहंकार सोता है। तो जब अहंकार सोता है तो वो सुप्ति के बारे में नहीं जानता है। सुसुप्ति की परिभाषा भी है, उठ करके क्या बोलता है? अहम किमपि न जाना मया सुख निद्रया अनुकूल्यते, अहम सुखम अस्वाप्सम, मैं बहुत बढ़िया से सोया था, मैं कुछ नहीं जानता हूं। इसका अर्थ है अहंकार वहां नहीं था। और अन्वय व्यतिरेक मेथड से अहंकार जब नहीं है तो संसार भी नहीं है। ना असुप्ते स्वप्न जागरण, जागृत और स्वप्न उसमें नहीं हो सकता है, इसलिए ये दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी में रहता है, किसी में नहीं रहता है। किसी ऑफिस में भी 2 क्लर्क है, 2 ऑफिसर है, जिसको प्रमोशन देते हैं, तो जो ऑफिसर है, जीएम हो सीएमडी, जो रेगुलर आता है, पूरा बैठता है, काम करता है, उसी को ही प्रमोशन देगा। वो आता है फिर चला जाता है, कोट रखता है चला जाता है, उसको नहीं देगा। तो इसी प्रकार ये जो अहंकार है, ये कैसे हम तर्क कर सकते हैं कि सब में अनश्वर था? नहीं है, ये तो व्यतिरेक हो जाता है। मगर जो साक्षी है, जो मैं हूं, वो हमेशा ही रहता था। जागृत स्वप्न सुषुप्ति का मैं साक्षी हूं। मगर ये जो अवस्था है वो मेरी नहीं है, ये अवस्था होती है, इसका मैं साक्षी हूं। ये अवस्था उसके साथ कनेक्टेड है, अहंकार के साथ, कभी है कभी नहीं है। ये तीनों अवस्था को और अहंकार को भी मैं ही शुद्ध चैतन्य साक्षी प्रकाशित करता है। नाटक दीप प्रकरण में पंचदशी में यही बताता है। जैसे भी स्टेज है, लाइट है, तो कोई रोमांटिक भी होता है सीन,
कोई कॉमेडी होता है, कोई ट्रेजेडी होता है, कोई अपहरण होता है, कोई खून होता है, लाइट को फर्क नहीं पड़ता है, लाइट सबको देता है। इसी प्रकार शुद्ध चैतन्य अहंकार को भी प्रकाश करता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को प्रकाश करता है। वो शुद्ध चैतन्य मैं, मैं अहंकार नहीं हूं। और एक श्लोक देख लेते हैं। विज्ञान विरति सुप्ति विज्ञान विरति सुप्ति तज्जन्म स्वप्न जागरो तज्जन्म स्वप्न जागरो तत्साक्षिणा कथं मे स्युः कथं ये स्युः नित्यज्ञानस्य ते त्रयः नित्यज्ञानस्य ते त्रयः विज्ञानविरति सुप्तिः तज्जन्म स्वप्नजागरो तत्साक्षिणः कथं ये स्युः नित्यज्ञानस्य ते त्रयः। गुरु जी, अगर साक्षी चैतन्य शुद्ध आत्मा को जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाला मान ले, तकलीफ क्या है? मान ले। अरे बाबा, तकलीफ ये होगा फिर वो साक्षी चैतन्य नहीं रहेगा। फर्स्ट। सेकंड है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था का जो सुख दुख है उसके ऊपर चला जाएगा, फिर तो कभी भी शुद्ध चैतन्य आत्मा सुख स्वरूप नहीं हो सकता है। तीसरा, वो निर्लिप्त है, वो किसी से कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट तो अहंकार है, यही बताना चाहता है। कहते देखो, विज्ञान विरति सुप्ति। सुसुप्ति किसे कहते हैं? ना, सुसुप्ति उसी को कहते हैं जिसमें कोई ज्ञान नहीं है, सब अभाव हो जाता है। अभाव वृत्ति आलम्बन इति निद्रा योग दर्शन में तो विज्ञान विरति शब्द आप यूज किया। और जहां वृत्ति आ जाती है, कौन आ जाता है? वो जागृत है स्वप्न। वृत्ति हो या वृत्ति न हो, इनका जो सबस्ट्रेटम है, वृत्ति है तो भी है, वृत्ति नहीं है तो भी है, वो है साक्षी। अहंकार क्या करता है? वृत्ति है तो वो डांस करता है, वृत्ति नहीं है तो वो सो जाता है। धोखाबाज है ये अहंकार। मगर जो साक्षी चैतन्य है वो धोखाबाज नहीं है, वो ईमानदार है और निर्लिप्त है। इसलिए तुम अहंकार को पकड़ोगे तो धोखाबाज कहे जाओगे, तुम साक्षी चैतन्य को पकड़ोगे तो अपना जीवन का स्वरूप को तुम जानोगे। इसलिए इन तीन अवस्था आत्मा का नहीं है, जीवात्मा का है। इससे जानने से हमें फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि तुम अपने स्वरूप को जान करके व्यवहार में जब रहोगे, प्रभावित नहीं होगे, साक्षी के रूप में रहोगे। कितना सुंदर जागृत स्वप्न सुषुप्ति अहंकार को पॉइंट को लेकर के इन 4-5 श्लोक में बताया। फिर हम लोग कल देखेंगे समय पर। अच्छा, कल का जो टाइटल है, फर्स्ट है 11:15 to 12:15 क्लास। कंफ्यूजन नहीं करना। कंफ्यूजन आत्मा करती है कि अहंकार करता है? संशयात्मा। 11:15 ना। पहले आप क्यों नहीं कर रहे रिकॉर्डिंग? पहले रिकॉर्डिंग करने से वो सुन लेंगे। गीता का, मैं गीता का बाद में करूँ। 11:15 12:15 फिर गीता का। फिर थोड़ा सा तुम लोग को संध्या वंदन आदि सब थोड़ा सा चेंज कर एडजस्ट कर लेना कल के लिए। 4 से 5 अगेन में अद्वैत मुकरम लूंगा, ठीक है? एग्रीड? कंजूस लोग हाँ हाँ ना बोलो। 4 से 5 अद्वैत मुकरम।
फिर 6:30 से 7:30 मैं भागवत लूंगा, और वो भी मैं कृष्ण जन्म के बारे में। भगवान कृष्ण के जन्म हुए, फिर उनकी जो लीला है वो लीला बताऊंगा। पूतना बधाती, जितने जितने 1 घंटा में जाएगा, ठीक है। जो बच जाएगा फिर नेक्स्ट जन्म में देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ऑनलाइन